नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब? आशा और विश्वास के साथ में कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बड़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई चल रही होगी, है ना। आइए बच्चे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के बारे में और इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले 20 फरवरी 2025 को यानी कल के दिन में ये बजट पेश किया गया था और उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा इस बजट को पेश किया गया। और अगर इस बजट के आकार की हम चर्चा कर ले बच्चे, तो ये बजट का जो आकार है ना, देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 8,08,736.06 करोड़ रुपए का बजट है जो 2025-26 का बजट है। और पिछले वर्ष की बजट से देखा जाए तो 9.8% अधिक है और अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बच्चे ध्यान रखना, क्या अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट के बारे में अगर देखा जाए तो बजट में जो 22% भाग है ना, ये 22% भाग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर इस बजट से 13% जो पैसे हैं वो जाएंगे बच्चे कृषि और जो संबंधित क्षेत्र है यहाँ पर 11%, और चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो 6% जो है ये पैसा है। जबकि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% इस बजट का हिस्सा आवंटित किया गया है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं हैं, जैसे कि बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी AICT की बात की जा रही है। और जो AICT विकसित होगी ना, आपको ध्यान रखना है कि ये AICT कहाँ पर विकसित होगी। तो AICT अगर बजट के हिसाब से देखें तो ये विकसित होगी लखनऊ में। कहाँ पर बच्चे? AICT कहाँ पर विकसित होगी? लखनऊ में विकसित होगी। विद्यालयों में कई सारे लैब बनाए जाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी की योजना है। इसके अलावा विज्ञान और नवाचार के लिए साइंस सिटी, विज्ञान पार्कों की स्थापना की बात की जा रही है। अगर इस बजट के हिसाब से बात करें तो ध्यान रखना कि बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश है बच्चे, ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। क्या? सेकंड अर्थव्यवस्था है। अगर भारत में देखा जाए किसी भी राज्य की, ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसा बजट कह रहा है। क्या बच्चे? ऐसा बजट कह रहा है। अगर इस बजट के अनुसार हम प्रति व्यक्ति आय पर चर्चा करें कि भाई प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है, तो प्रति व्यक्ति जो आय हो गई है बच्चे, अगर उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय देखें तो ये 93,514 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये अगर देखा जाए प्रति व्यक्ति आय है, बजट ये कह रहा है। बजट के अनुसार अगर देखें कि साहब ये जो बजट कह रहा है, इस बजट के अनुसार जो राजकोषीय घाटा है वो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो राजकोषीय जो घाटा है प्यारे, ये आपको ध्यान रखना है कि राजकोषीय घाटा ये कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो 2.97% बजट के आधार पर देखा जाए तो रहने का अनुमान है। अगर हम बात करें इस बजट के मामले में तो ध्यान देना, AICT कहाँ पर बनेगी? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कौन से क्रम की अर्थव्यवस्था हो गई है? दूसरी अर्थव्यवस्था। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश के लोगों की कितनी है? 93,514 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। कितना? तो 93,514 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। और राजकोषीय घाटा कितना? तो 2.97% रहने का अनुमान है, ये बजट कह रहा है। अगर देखा जाए तो नगर निकाय के 58 ऐसे मुख्यालय हैं। नगर निकायों को कितने? 58 ऐसे मुख्यालय हैं जिनको कि आदर्श स्मार्ट नगर बनाने की घोषणा की जाएगी। और श्रमिकों के लिए जिला मुख्यालयों में कामगार अड्डे बनाने की योजना है ना, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से किसान कल्याण योजनाओं में अगर देखें तो लगभग 3 करोड़ किसान हैं जिनको कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभ मिलता है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 10 लाख बीमित किसानों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दी गई है। बात करेंगे PM कुसुम योजना के तहत 22,000 नवासी जो सोलर पंप है ये यूपी में स्थापित किए गए हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 22,000 नवासी सोलर पंप अपने उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए हैं PM कुसुम योजना के तहत। और इसके लिए बजट में 509 करोड़ रुपए जो है ये आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना में 1,050 करोड़ रुपए, प्राकृतिक कृषि हेतु 124 करोड़ रुपए, और यूपी एग्रीज योजना ये नई योजना है, इसको भी देख लीजिएगा कि इसके लिए बजट में कितने रुपए हैं। तो 200 करोड़ रुपए हैं यूपी एग्रीज योजना के तहत। तो ये भी बच्चा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, महिला और बाल विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका ग्रामीण मिशन के तहत 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को जोड़ा गया है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि BC सखी जो योजना है, इसके तहत 39,556 BC सखियों 39,556 BC सखियों के द्वारा 31,103 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन किया गया। अगर देखा जाए तो लखपति दीदी महिलाओं के तहत 13 लाख से अधिक महिलाओं को चिन्हित किया गया है। हालांकि 13 लाख से अधिक महिलाओं में 2 लाख ऐसी महिलाएं होंगी जिनको कि लखपति दीदी बनाया जाएगा और बनाया गया है।
बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रावास निर्माण, आत्म रक्षा प्रशिक्षण और मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी, एक जो योजना है मेधावी छात्रों के लिए स्कूटी वितरण योजना है, इस पर भी ध्यान देना है। हालांकि इसके बारे में सरकार ने भी डिटेल नहीं दिया है, ये जब डिटेल देगी तो और विस्तार से यहाँ पर जानकारी मिलेगी। युवा सशक्तिकरण की बात करें तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2025-26 में 49 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे, ये बात कही गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर वर्ष में 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योगों को स्थापित किया जाएगा। स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें तो 92,918 पदों पर सीधे भर्ती होगी। हालांकि ये जल्दी हो जाती तो सही रहता, क्योंकि जो बेरोजगार हैं वो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि 92,918 पदों पर भर्ती हो तो जल्दी से हो जाए। इसी तरीके से मनरेगा योजना में महिलाओं की जो यहाँ पर देखा गया है बच्चे कि महिलाओं को जो सहभागिता है वो बढ़ी है, ये देखा गया है कि महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। और एमएसएमई क्षेत्र में भी लगातार सरकार क्या कर रही है, तो अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर हम बात करेंगे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे किस चीज़ का, अगर हम यहाँ पर बात करें कि मुख्यमंत्री जो युवा स्वरोजगार योजना है ना, इस युवा स्वरोजगार योजना में भी कई सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अगर देखा जाए बच्चे श्रमिक कल्याण में तो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य श्रमिक कर्मकार बोर्ड की बात की जाएगी। 12 जनपदों में आवासीय विद्यालय योजना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 12 जनपदों में उत्तर प्रदेश में आवासीय विद्यालय योजना में 100 श्रमिकों के बालकों की और बालिकाओं की प्रवेश प्रदान किए जाएंगे। देखते हैं ये कब तक हो रहा है। इसी तरीके से अटल आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक मंडल में 360 बच्चों की क्षमता को बढ़ा करके और 1000 प्रति विद्यालय कर दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर है स्वास्थ्य और चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए 31,850 करोड़ रुपए। चिकित्सा और शिक्षा को देखा जाए तो 14,429 करोड़ रुपए। आयुष विभाग को देखा जाए तो 2,811 करोड़ रुपए और सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखा जाए तो 1,458 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग डेटा है मैं आपको बताऊँ कि बलिया और बलरामपुर बलिया और बलरामपुर 2 ऐसे ज़िले हैं जहां पर कि मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। बजट के आधार पर अगर देखा जाए तो बलिया और बलरामपुर में 2 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये इस बजट में विशेष आकर्षण है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो बलिया और बलरामपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये कहीं ना कहीं इसके बारे में बताता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर देखा जाए तो अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और वाराणसी में एक होम्योपैथिक जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, ये प्रस्तावित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास और यहाँ पर अवसंरचना की जब बात करेंगे तो देखो भाई 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। बजट के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा और इसको प्रयागराज से सोनभद्र तक और मेरठ से हरिद्वार तक 100 करोड़ रुपए में यहाँ पर विस्तृत किया जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड का जो रीवा एक्सप्रेसवे है इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्या 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हरित सड़क अवसंरचना हेतु 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए अगर देखा जाए तो 461 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा, है ना। फिर अगर बात करें बच्चे पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी और ये जो टेक्सटाइल पार्क है 300 करोड़ रुपए में बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर अगर बात करेंगे तो खादी एवं ग्रामोद्योग में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत 800 जो लाभार्थी हैं इनको बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रुपए क्या है तो प्रस्तावित है। इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सेमीकंडक्टर नीति चल रही है भाई वो 2024 चल रही है ना। और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है। डेटा सेंटर पार्कों के तहत 8 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे जिसमें कि 30,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। एआई, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। राज्य सड़क परिवहन निगम में डिपो विकास एवं बस बेड़े का विस्तार किया जाएगा। फिर सीएम ग्राम जोड़ो योजना के तहत चार्जिंग स्टेशनों के लिए 50 करोड़ रुपए आपको इस बजट में दिखाई देते हैं। सामाजिक कल्याण योजना की बात करें तो कन्या सुमंगला योजना जो बहुत ही पॉपुलर योजना है इसके तहत 700 करोड़ रुपए, विधवा पेंशन हेतु 2980 करोड़ रुपए और एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 4119 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। सिमिलरली अगर आवासीय और ग्रामीण विकास योजना की बात करें तो पीएम आवास योजना में 36 लाख घरों हेतु
4882 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए और पीएम सड़क योजना हेतु 1088 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 5372 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नगर विकास योजनाओं में अगर देखा जाए तो अमृत 2.0 योजना के तहत 29 लाख पेयजल कनेक्शन हैं, शहरी ग्रीन रोड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत दुनिया भर की बातें की गई हैं, है ना। ध्यान रखना बच्चे, शिक्षा और अनुसंधान की बात करें तो 20 नए विज्ञान केंद्रों की स्थापना की बात की गई है। क्या 20 नए विज्ञान केंद्रों की स्थापना इस बजट में कही गई है। इसी तरीके से कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपए, कृषि में शोध के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत अगर देखा जाए तो 600 करोड़ रुपए आवंटित हैं। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी और इसके लिए भी 400 करोड़ रुपए क्या है तो प्रस्तावित है। तो रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत ही स्कूटी प्रदान की जाएगी मेधावी छात्राओं को, और ये भी 400 करोड़ रुपए की बजट की बात करता है। दुग्ध विकास की बात करें तो नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है नंद बाबा दुग्ध मिशन, और इसके लिए 203 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दुग्ध संघों की शुद्धिकरण हेतु अगर देखा जाए तो 107 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। पशुधन की बात करें तो गोवंश आश्रय स्थलों के लिए 2000 करोड़ रुपए, वृद्ध गो संरक्षण हेतु 140 करोड़ रुपए और पशु चिकित्सालयों हेतु 123 करोड़ रुपए क्या है प्रस्तावित है। पर्यटन की बात करें जो कि इस समय सबसे ज़्यादा आकर्षण है भाई पर्यटन, आपने देखा होगा कि अगर 60 करोड़ की आबादी लगभग उत्तर प्रदेश में स्नान करके चली गई है, और उत्तर प्रदेश के सिर्फ अगर देखा जाए तो प्रयागराज ही नहीं, वो आए तो बनारस में भी गए, अयोध्या में भी गए। तो पर्यटन में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, और 3 नए जो जिले हैं इन पर और खर्च किए जाएंगे, जैसे कि अयोध्या। हालांकि पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए 2024 में सबसे ज़्यादा लोग आए थे। अयोध्या के अलावा मथुरा में खर्च किए जाएंगे, और मथुरा के अलावा नैमिषारण्य। ये 3 क्षेत्रों में सरकार का जोर है, क्योंकि नैमिषारण्य को तीर्थों का तीर्थ कहते हैं, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, और अयोध्या में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये बच्चे क्या था, आपका बजट था जिसमें हमने जो मुख्य मुख्य बातें थी उसको अंडरलाइन किया है, उसको समझाया भी है। कुछ बातें जो हमें इंपॉर्टेंट नहीं देखी उसको बस हमने बताया है। तो चाहे तो आप इसको PDF से पढ़ लेना, या फिर आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको एक बार देख लेना, है ना। और अगर क्लास पसंद आए तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना बच्चे, अपने दोस्तों मित्रों साथियों सभी तक पहुंचा देना इस बजट को। बाकी अपना ख्याल रखो, खूब मन लगा करके पढ़ो और ऐसे ही उन्नत करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।